भाई मैं सही में बता रहा हूँ, जितना सपोर्ट तुम लोग दिखाते हो ना, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था रोहित के लिए कि भाई जल्दी रिकवर हो जाओ, जल्दी रिकवर हो जाओ। ऐसे कमेंट्स पढ़ पढ़ के तो मुझे लग रहा है वो एक्चुअली में जल्दी रिकवर हो जाएगा। सो या ऑब्वियसली थैंक यू फॉर दोस कमेंट्स। एंड जो मेरे को लगता है मेजर अपडेट आ सकती है उस सिचुएशन से रिलेटेड, आई थिंक वो 4-5 दिन में आ जाएगी। तो गैस सो मच चैटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX जितना। सबसे पहले NXT की व्यूअरशिप की बात करते हैं, जिसमें ऐसा पता चल रहा था कि कहीं इस बार भी NXT हरा ना दे ऑल एलीट रेसलिंग को, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा AEW ने डायनामाइट को व्यूअरशिप के मामले में हरा दिया था। लेकिन फिर भी उसके फैंस आ रहे थे, अरे तो क्या हो गया, डेमो में तो हम लोग जीते थे। लेकिन इस बार की जो व्यूअरशिप आई है NXT की, वो ये 7,24,000 की, जो कि इस साल की उनकी थर्ड हाईएस्ट व्यूअरशिप रही है। और मेरे को लगता है कि ये कमेंडेबल है किसी भी एक ऐसे रेसलिंग प्रमोशन के लिए जो कि लिटरली बस एक टैलेंट जनरेट करने की कंपनी है। ऐसा नहीं है कि NXT बहुत कोई बड़ी तोपची चीज है, वहां से मेन रोस्टर के लिए सुपरस्टार्स रेडी हो रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर वो किसी कंपनी के मेन शो को compete कर पा रही है तो देख लो फिर लेवल्स क्या हो रखे हैं। सो ये अभी तो ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की भी व्यूअरशिप आनी बाकी है। लेट्स सी कि उसके क्या रिजल्ट रहते हैं। मेरे को लग रहा है कि लगातार 2 हफ्ते तो नहीं हारेगी AEW। कम ऑन यार, अगर 2 लगातार हफ्ते हार गए फिर तो बहुत बुरा है। खैर इसी के साथ साथ व्हाइट 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। रॉ में हमने देखा कैसे डिस्ट्रक्शन मचाया दिया था व्हाइट 6 ने। वहीं जो पैट मैकेफी का पॉडकास्ट होता है, जो उनका शो होता है जिसमें वो स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, आई थिंक NFL NHL ये जो उनके अमेरिकन स्पोर्ट्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी कभी आई थिंक रेसलिंग के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो वहां पर उस पॉडकास्ट के दौरान हुआ क्या, बीच में ही कुछ तो उन्होंने नोटिस किया कि अरे ये क्या हो रहा है, एंड देन अचानक से लाइट बंद हो जाती है और वो जो साउंड इफेक्ट आता है ना, जो अंकल हाउडी के टाइम पे भी आया था, वो बजता है एंड देन इट्स ओवर। और लोग समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। जैसे कि आप इस फैन का कमेंट देख सकते हो कि यार क्या ये मैकेफी के शो में क्या हुआ। तो किसी ने कमेंट लिख के बोला डिज्नी और ESPN का प्रोपेगेंडा है ये, उन्हें पसंद नहीं आया कि जो टॉपिक्स वो बात कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने ये सब करवाया होगा। आप कह रहे हो ये इसने मजाक में लिखा है, भाई ये पूरे सीरियसनेस में लिखा होगा, क्योंकि वो जो पॉडकास्ट है वो रेसलिंग फैंस थोड़ी देखते हैं, वो देखते हैं स्पोर्ट्स फैंस। और जरूरी नहीं कि हर स्पोर्ट फैन रेसलिंग देखता होगा, तो उन्हें समझ भी नहीं आ रहा होगा कि यार ये हुआ क्या और ये WWE से रिलेटेड है। अब इन्हें कौन जाके बताए कि भाई एक अंकल हाउडी नाम का कैरेक्टर है, उसकी वजह से ये कौन समझाएगा, बताओ, ये तो पागल ही हो जाएंगे। तो ये मेरे को बहुत फनी चीज लगी कि इन्होंने वहां जाके ऐसा किया और बेचारे के फैंस क्या सोच रहे हैं। इवन सैमी ज़ेन का भी इस सिचुएशन से रिलेटेड एक ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो कल का सेगमेंट हुआ था, वो सेगमेंट होने से कुछ मिनट पहले ही मैं जा चुका था और मैंने कोई रिजल्ट भी नहीं देखा था उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। मैं सीधा अपने होटल पहुंचा और मैंने ट्वीट डाल दिया अपने कॉमेडी शो के प्री सेल टिकट्स के लिए। और ट्वीट में मेरे को रिप्लाई क्या आ रहे हैं, अरे भाई तू ये क्या ट्वीट करे जा रहा है कॉमेडी शो के बारे में, तेरे को-वर्कर्स मर चुके हैं, किल हो चुके हैं, और तू यहाँ पे कॉमेडी शो के बारे में ट्वीट कर रहा है। आई एम लाइक ब्रो दिस इज फनी, क्योंकि यार अंकल हाउडी की जो सिचुएशन थी ना, ये एक जो कैजुअल फैन होगा ना उसके लिए तो कुछ अलग ही होगा, और जो कैजुअल फैन नहीं है आप उसको भी कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो सोचो अगर WWE फैंस के ऐसे रिएक्शन है, ऑब्वियसली WWE फैंस ने तो ये मजे लेते हुए बोला होगा, लेकिन जो जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स फैंस जो थे उनका तो भाई आइकॉनिक रिएक्शन मैं कहूंगा। अच्छा आइकॉनिक तो फिर इन्होंने बाद में बताया, जब इनकी एक और फोटो आती है शो खत्म होने के बाद, एक फैन इनके साथ फोटो खिंचाता है जिसमें ये आउट ऑफ द कैरेक्टर है। मतलब बो डैलेस, निकी क्रॉस, जो गेसी, डेक्स्टर लूमिस और एरिक रोवन सारे के सारे नॉर्मल बंदे। ये मेरे को लगता है बहुत सही चीज लगी, ये मास्क पहन के आते हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि ये वही लोग हैं। ऑब्वियसली है वही लोग, लेकिन क्या प्रूफ है क्या प्रूफ है। इस फोटो में देख के तो मेरे को डेक्स्टर लूमिस तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी भी कैरेक्टर में ही है। बट खैर जॉन सीना की तरफ भी बढ़ते। जॉन सीना ने रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि यार जो उनकी WWE जर्नी है ना वो खत्म होने को है, और जो सूरज है वो ढल रहा है उनका WWE चैप्टर पे। और यार ऑलरेडी लोगों ने इसे पढ़ के रोना शुरू कर दिया, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई, हम सब का बचपन। मैं अभी भी गारंटी लिख के बता सकता हूँ, जो भी ऑडियंस इस समय मेरे को सुन रही होगी ना, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका बचपन जॉन सीना ने नहीं बनाया होगा। सही में कह रहा हूं मैं, चाहे वो 24 साल का हो, 34 साल का हो, या अभी भी 14 साल का हो, जॉन सीना उसके बचपन का बहुत बड़ा पार्ट रहा होगा। एंड टू सी जॉन सीना लीव इज जस्ट इनसेन। अभी भी हाँ होने, अभी देखा जाए तो जॉन सीना नहीं है अभी भी,
हमें लास्ट टाइम कब देखने को मिला था मैच, आई थिंक ऑस्टिन थ्योरी वाला था राइट, और नहीं सोलो सिकोआ वाला भी तो था। अरे नहीं रॉ में आगे टैग टीम मैच भी तो दिया था। नहीं नहीं नहीं, बंदा रिटायर तो नहीं हुआ है, मैचेस तो लड़ रहा है जैसे भी लड़ रहा है, लेकिन लड़ रहा है बंदा, बट रिटायरमेंट मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी ले सकता है। नेक्स्ट 2 साल के अंदर मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मे बी जॉन सीना अपनी 16th चैंपियनशिप का जो वो रिकॉर्ड है वो तोड़ देगा, 17 टाइटल जीतेगा, और क्या पता इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी जीते, एंड देन हॉल ऑफ फेम। और हो सकता है कि ये सब बिना करे भी वो बंदा हॉल ऑफ फेम में जाए। उसी के साथ साथ कल मैंने आपको बताया था जो हेनरी के बारे में, उसका जो सेगमेंट था वो कैसे मोस्ट व्यूड लिस्ट में नंबर 2 पर था, लेकिन नंबर 1 पर आ चुका है मोस्ट लाइक्ड पोस्ट रेसलमेनिया क्लिप ऑफ ऑल टाइम। मतलब ये जो रेसलमेनिया थी उसके बाद जितनी भी क्लिप्स आई है सोशल मीडिया पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के, उसमें सबसे ज्यादा जो लाइक वाला पोस्ट बना वो जो हेनरी वाला ही बना। मतलब वायरलिटी अलग ही लेवल की। जो लोग कहते थे ना जैक राइडर को इंटरनेट चैंपियन, मेरे को लगता है अब की जनरेशन का इंटरनेट चैंपियन आई थिंक जो हेनरी बनने वाला है। और ये तो सोचो तब हाल है जब मेन रोस्टर से लिंक ही नहीं है, बंदा एनएक्सटी और टीएनए में ही घुमा है अभी तक। रॉ और स्मैकडाउन में जाएगा तो ये वायरलिटी कैसे एक्सपेंड होने वाली है भाई, ये तो कौन जानता है। खैर मेरे को चैड गेबल के लिए ज्यादा बुरा लगा। चैड गेबल ऑब्वियसली जिसको अंकल हाउडी ने फोड़ के रख दिया था, वो बेचारा रिप्लेस हो गया। मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैच में लड़ने वाला था नेक्स्ट वीक अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड, ट्रिपल थ्रेट होता, तो अब वो क्योंकि पिट चुका है तो उसको रिप्लेस कर दिया विद इलिया ड्रैगनोव। अब इन तीनों का मैच होगा भाई, समझ रहे हो, ब्रॉन स्ट्रोमन, इलिया ड्रैगनोव और ब्रॉन्सन रीड, तीनों के तीनों एक ही मैच में। पहले तो मैं चाहता था कि ये तीनों के तीनों एमआईटीबी में रहे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक ही जाएगा अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए कहते हैं जब ज्यादा टैलेंट अच्छा हो ना तो काफियों की अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है। बट टू सी के चैड गेबल के साथ ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चैड गेबल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही नहीं है, क्योंकि अगर किया होता तो फिर ऐसी हरकतें क्यों हो रही है। बेचारे के साथ सैमी ज़ेन से हार गया, फिर रॉ में ऐसे पिट गया, क्वालिफाइंग मैच से निकल गया, ये तो बहुत बुरा हफ्ता रहा है बेचारे चैड गेबल का। अच्छा शेन मिकमैन के बारे में हमने याद है बात करी थी कुछ टाइम पहले, जिसमें जिम रॉस कह रहा था कि शेन मिकमैन से उनकी बात हुई। अभी क्या पता चल रहा है, रूमर्स एक्चुअली में आ रहे हैं कि शेन मिकमैन ने और लाइक इंटरेस्ट जताया है ऑल एलीट रेसलिंग में जाने का। हाँ, मुझे लग रहा है शेन मिकमैन बस 2-3 हफ्ते की व्यूअरशिप चेक कर रहा है, और कि क्या पता वो जो है एनएक्सटी को हरा दे, और फिर मुझे लग रहा है शेन मिकमैन अपना मूव खेलेगा और ऑल एलीट रेसलिंग में चला जाएगा। यार मेरे को पता नहीं लग रहा है कि ये मिकमैन जो ब्लड है ना, ये कुछ भी करने के मूड में आ जाते हैं, और शेन मिकमैन शायद से यही कर दे। अगर शेन मिकमैन ने ये कर दिया और स्टेफनी मिकमैन आ गई कि अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को चलाऊंगी, तो भाई ये मिकमैन वर्सेस मिकमैन की राइवलरी नेक्स्ट लेवल पे ही हो जाएगी। बट हाँ, अगर शेन मिकमैन ऑल एलीट रेसलिंग में जाता है, मेरे को एक्चुअली में नहीं लगता कि टोनी खान से उसकी बनने वाली है। लाइक क्या पावर डायनेमिक्स होंगे यार। टोनी खान सोचेगा यार ये तो मेरी कंपनी है, ऊपर से ये मिकमैन है यार, मेरा कंपेटिटर का बेटा है, तो मैं इसको कैसे, लाइक मेरे को लगता है कि शेन मिकमैन अगर उधर जाएगा ना, उस कंपनी की हेल्प भले ही करना चाह रहा होगा, लेकिन वो होगी नहीं बिकॉज ऑफ द पावर डायनेमिक्स। तो या लेट्स सी के शेन मिकमैन एडब्ल्यू में जाता है नहीं। देखो यार मैं तो नहीं चाहूंगा कि शेन मिकमैन जाए, बट मजे के लिए कि यार कुछ तो अतरंगी होगा, तो मैं चाहूंगा कि यार एक बार जाके देखो, क्योंकि देखो मजे तो हमें चाहिए और मजे डेफिनेटली मिलेंगे अगर शेन मिकमैन जाएगा तो। उसी के साथ साथ बड़ी अपडेट, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रेडमार्क फाइल किया है एक नए नाम का, जो कि सीजर सिकोआ। सीजर सिकोआ भाई ऐसा लग रहा है सोलो सिकोआ का नया नाम बनने वाला है, क्योंकि सीजर का मतलब होता है एम्परर या शासक, जो शासन करे। अब सीजर जो है टर्म यूज हुआ करती थी रोमन एम्पायर के टाइम पे, जब उस टाइम पे वो लोग रूल किया करते थे तो सीजर टर्म का यूज किया जाता था। तो क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई रोमन रेन से टीज, रोमन एम्पायर, सीजर सिकोआ, आई मीन इट्स क्रेजी। लाइक सोलो सिकोआ ने क्या, इसीलिए मैं कह रहा था सोलो सिकोआ को किंग ऑफ द रिंग जीतने दो, कम से कम सीजर तो बन पाता। अब गुंथर को तुमने किंग बना दिया, पता चल रहा है कौन सा किंग बन के आ गया वो। मतलब अगर किंग बने कम से कम क्राउन तो पहनो कुछ टाइम, भाई कोई फील ही नहीं आ रही। सीजर सिकोआ मेरे को लगता है वो सारी हरकतें कर सकता था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गुंथर का जीतना बेकार था, लेकिन अगर गुंथर के जीतने के बाद यही हरकतें करानी थी तो मत जिताते, फिर तो सीजर सिकोआ को ही जिता देते। अब ये नहीं पता कि ये सोलो सिकोआ के लिए ही है या फिर टामा टोंगा टांगा लोआ इनमें से किसी को नाम देने वाले, बट ऑब्वियसली सिकोआ है तो ऑब्वियसली सोलो सिकोआ का ही नाम होगा ये। एंड उसी के साथ साथ कल की जो होने वाली है स्मैकडाउन, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ का अपेरेंटली फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है। लाइक लड़ाई नहीं होगी, आंसर करेंगे बस। लोगन पॉल एंड एले नाइट का कन्फ्रंटेशन होगा, और मनी इन द बैंक की क्वालिफाइंग मैचेस होगी, जैसे कि एंड्रादे वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस
टामा टोंगा, हाँ टामा टोंगा वर्सेस कार्मेलो हेज। एक तो ये टामा टोंगा और टांगालोआ में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, कौन सा टांगा कहाँ चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। बट हाँ, कल की स्मैकडाउन में जो मेन पार्ट आने वाला है वो ये कि पहली बात तो MITB में कौन जाने वाला है, ऊपर से लोगन पॉल क्या करने वाला है, क्योंकि उसके स्विमिंग पूल में जो एलेना नाइट ने हरकतें करी है, लोगन पॉल कुछ तो करने वाला है उसका। और साथ ही साथ व्हाट इज नेक्स्ट फॉर कोडी रोड्स, क्या कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ MITB में लड़ने वाले हैं? गलती कर दी ना ये बोल के, सॉरी क्या कोडी रोड्स और सीजर सिकोआ MITB में लड़ने वाले हैं? डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना। यू नो मैं कमेंट्स में पता क्या जानना चाहूंगा, मैं कमेंट्स में ये जानना चाहूंगा कि क्या कोडी रोड्स को एज चैंपियन आप फील कर पा रहे हो? आपको लग रहा है कि इस समय पर कोई बेस्ट चीज चल रही है वो कोडी रोड्स है? कमेंट्स में लिखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।